एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे साइन ए। अब साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए ही बचेगा। अब लिखेंगे रूट साइन स्क्वायर ए, तो चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1/कोसेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1/कोसेक स्क्वायर ए। फिर रूट 1/कोसेक स्क्वायर ए, चूँकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+कॉट स्क्वायर ए। ये सब फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो कोसेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1+कॉट स्क्वायर ए। अब एक कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया, इसको लिख सकते हैं रूट 1 का जब करेंगे तो वर्गमूल जब 1 का करेंगे तो 1 होगा बटे 1 रूट में हो जाएगा 1+कॉट स्क्वायर ए। अब हमारा कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। सेकेंड है सेक ए, दूसरा कह रहा है सेक ए। अब सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो सेक ए को हम इस तरह लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए। फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+tan स्क्वायर ए, चूँकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम 1+tan स्क्वायर ए लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे रूट 1+tan स्क्वायर ए होता है 1/कॉट स्क्वायर ए, चूँकि tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1/कॉट स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, अब स्क्वायर से रूट यहाँ वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉट ए, ये भी कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। अब थर्ड कह रहा है कि tan है, अब tan ए तो कॉट ए के पद में बदलेंगे, तो tan ए बराबर होता है 1/कॉट ए। tan ए जो होता है 1/कॉट ए को उल्टा होता है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? वही होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। अब हमसे बोल रहा है कि कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो चलते हैं साइन ए से पहले। साइन ए, इसको हम लिखेंगे रूट
साइन स्क्वायर ए। फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं इतना। फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब ये सेक स्क्वायर सेक ए की पदों में व्यक्त हो गया, जिसको हम लिखेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। इसको हम इस तरह से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में बटे सेक ए। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम कॉस थीटा को सेक थीटा के पदों में बदलेंगे। सेकेंड वाला कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टे सेक थीटा। ये हमारा कॉस थीटा का आंसर हो गया। अब हम tan ए को सेक ए के पद में बदलेंगे। थर्ड वाला tan ए, अब इसको लिख सकते हैं रूट tan स्क्वायर ए। फिर tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी अब सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम कोसेक ए को सेक ए के पदों में चेंज करेंगे। कोसेक ए, अब कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। फिर इसको लिखेंगे 1 बटे रूट साइन स्क्वायर ए। फिर 1 बटे रूट साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर लिखेंगे 1 बटे रूट 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर लिखेंगे 1 बटे सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे सेक स्क्वायर ए। 1 बटे रूट, अब सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटे रूट सेक स्क्वायर ए। अब इस सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा इंटू सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सीधे में सेक स्क्वायर ए, चूँकि यहाँ पे 1 रहेगा, बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हो जाएगा सेक ए सेक स्क्वायर ए बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस सेक एक पदों में व्यक्त हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम कॉट ए को सेक एक पदों में चेंज करेंगे, लिखेंगे कॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे tan ए, क्योंकि कॉट ए बराबर होता है 1 बटे tan ए।
अब हम इसे लिख सकते हैं 1/√tan² a, इतना हम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे 1/tan² a, तो tan² a बराबर होता है sec² a -1, क्योंकि tan² a बराबर होता है sec² a -1। अभी हमारा sec के पदों में चेंज हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।